तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय देश में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस ठंड की वजह से सर्दी जुकाम खांसी और वायरल फीवर के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ में इस मौसम में डेंगू के मरीज़ भी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अचानक से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है सितंबर के लास्ट में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं मच्छरों का जो है वो विकास तेज़ी से हुआ और उस वजह से भी जो है डेंगू के केसेस भी तब से लेके अब तक बराबर आ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिंपल वायरल फीवर और डेंगू के फीवर में डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, कैसे पता किया जाए कि ये सिंपल वायरल फीवर है और कैसे पता किया जाए कि ये डेंगू है। क्योंकि डेंगू के लक्षण जो हैं वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं। डेंगू और वायरल फीवर के लक्षण काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं और इस वजह से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर समय रहते हमें डेंगू का जो है वो पहचान हमें नहीं हो पाई तो इस वजह से क्या हो सकता है कि मरीज की हालत बिगड़ सकती है और साथ में मौत होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये बात जो है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो है वो डेंगू और वायरल फीवर में अंतर होता है। तो देखिए, अभी क्या है कि वायरल फीवर तो जो है सामान्य फ्लू वायरस के कारण होता है ना। और इसमें क्या होता है कि सर्दी जुकाम बुखार आएगा और ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है जब मौसम चेंज होता है, जैसे बारिश के बाद एकदम से ये ठंडों का मौसम आया तो मौसम चेंज होता है तो इसमें जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं वो लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और उनको नॉर्मल फ्लू की तरह जो है वो लक्षण आते हैं, सर्दी जुकाम बुखार नाक बहना ये सब। हालांकि अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया जाए, जैसे कि बॉडी में दर्द हो रहा है पैरासीटामोल ले ली, पानी बढ़िया पिया, तो इससे ये 5 से 7 दिन में ये वायरल फीवर सिंपल जो है वो ठीक हो जाता है अपने आप। लेकिन डेंगू वायरस जो है, डेंगू फीवर जो है, पहली बात तो ये कि ये जो है वो डेंगू वायरस के द्वारा होता है और इस वायरस को कैरी करने वाले मच्छर का नाम होता है एडीज एजिप्टाई, फीमेल एडीज एजिप्टाई मच्छर, यानी कि इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। तो इसके काटने से ये बीमारी फैलती है और आज मच्छर ने काटा तो हो सकता है 4 दिन या 10 दिन बाद इसके लक्षण आते हैं, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है डेंगू का वो 4 से लेकर 10 दिन तक होता है। तो अगर डेंगू का सही से इलाज ना कराया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। साथ में देखा गया है कि जो है इसमें लीवर काफ़ी हद तक डैमेज होता है, लीवर पर इसका असर काफ़ी देखने को मिलता है। फिर डेंगू फीवर और वायरल फीवर में अंतर क्या है, तो देखिए पहला पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में कि डेंगू में बहुत तेज़ बुखार होता है और इसमें हाथ पैरों में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, जोड़ों में दर्द होता है, इसलिए हम इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। साथ में वायरल फीवर में जो है वो इतना तेज़ बुखार नहीं आता है, जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है उसमें इतना तेज़ बुखार नहीं आता है। फिर डेंगू में एक और लक्षण खास तौर पे देखने को मिलता है जिसमें कि बॉडी के ऊपर रैसेज आ जाते हैं, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, जबकि सामान्य वायरल फीवर में ऐसा देखने को नॉर्मली नहीं मिलता है। फिर डेंगू में एक दिक्कत ये भी होती है कि जो ब्लड के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स हैं वो तेज़ी से घटने लगती हैं और इस वजह से जो है वो मरीज को अचानक से किसी बॉडी के किसी हिस्से से, नाक से, मुंह से खून आना हो सकता है, दांतों से, मसूड़ों से, यहाँ से जो है वो ब्लड आना शुरू हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। फिर डेंगू होने पर कई लोगों में क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेंगू में क्या होता है, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और इस वजह से फ्लूइड लीक होता है और उसकी वजह से बॉडी जो पेट के अंदर पानी भर जाता है जिसे हम एसाइटिस बोलते हैं, फेफड़ों में पानी भर जाता है और ओवरऑल जो है वो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और इस वजह से ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलता है। तो ये भी हो, जबकि सामान्य वायरल फीवर में इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलती है। साथ में इसमें उल्टी होगी, पेट दर्द होगा, कब्ज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, साथ में लीवर पर सबसे बड़ा असर पड़ता है इसमें। तो इसमें जॉइंटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार पीलिया की शिकायत हो जाती है बहुत ज़्यादा। जबकि सामान्य वायरल फीवर जो कि अपने आप एक आध हफ्ते 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, उसमें इस तरह की समस्या सामान्यतः देखने को नहीं मिलती है। फिर दोनों का इलाज क्या होता है, ये तो हम इसके लिए मैंने क्या है डेंगू के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि आप चाहें तो चैनल पे विजिट करके प्ले लिस्ट पूरी देख सकते हैं। अलग से डेंगू के लिए एक पूरी प्ले लिस्ट बनाई है मैंने जिसमें कि ट्रीटमेंट, सिम्टम्स और डेंगू से किस तरह से बच सकते हैं, सारा कुछ वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं। तो आप चाहें तो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि दोनों का इलाज क्या होता है। तो किसी भी तरह का बुखार होने पर मरीज को जो है वो ब्लड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, खास तौर पे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब ये सीबीसी रिपोर्ट को किस तरह से पढ़ते हैं,
इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। तो साथ में हमें CBC जांच में हमें प्लेटलेट्स देखने होते हैं कि कहीं प्लेटलेट्स तो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लेटलेट्स का कम होना जो है वो डेंगू का एक लक्षण हो सकता है। हालांकि मलेरिया और लेप्टोस्पायरोसिस नाम की एक बीमारी होती है बैक्टीरिया के द्वारा, उसमें भी ये देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें ये है कि पैरासीटामोल दवाई देने से जो है वो दोनों ही स्थितियों में इलाज हो जाता है मरीज का, यानी कि अलग से ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पैरासीटामोल गोली लें, अच्छे से खाएं पिएं, पानी बराबर मात्रा में लें, यानी कि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, तो ये दोनों बीमारियां ठीक हो जाती हैं एक हफ्ते में बहुत से बहुत। वायरल फीवर 5 से 7 दिन में, और डेंगू भी जो सामान्य डेंगू होता है 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये डेंगू हेमरेजिक फीवर में जाता है या फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो ये फिर स्थिति गंभीर हो सकती है, वरना सामान्यतः डेंगू जो है वो 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।